नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो अभी तक हमने पीवाईक्यू सीरीज़ में से पहले के वीडियो आप पहले देखेंगे, फिर आपको 131 से आज की जो सीरीज़ है 131 से 150 उसको देखेंगे। पहले आप इससे पहले जो भी वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पे किया गया है उसको आप सबसे पहले देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे साथियों। तो बिना किसी समय के बर्बाद किए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं साथियों। 131 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। तो इसमें सही कह रहा है क्वेश्चन खोजने के लिए साथियों। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इसमें सही पूछ रहा है कि आयोग गलत पूछ रहा है। तो चलते हैं साथियों, इसमें जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है वो आपको बताया जाएगा साथियों। तो फिर चलते हैं साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आयोग ने जो आंसर दिया है वो बी सी ए मतलब कि ए बी और सी सही है और डी और ई जो है वो गलत है। तो साथियों अब हम लोग चलते हैं। स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता ये सही है। ओंकार शरद राम मनोहर लोहिया ये भी सही है। जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना ये भी सही है साथियों। अब चलते हैं साथियों कि इस दोनों का आंसर क्या होगा एग्जैक्ट, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे साथियों कि इस दोनों का एग्जैक्ट क्या है दिया हुआ। और चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। बिंब तो 132 का आयोग ने जो आंसर लिया वो हम पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो 2 लिया है, यानी कि ए बी सही है और बाकी गलत है। तो आप देख लेते कि ए बी कैसे सही है। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं ये सही है। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णोदय के द्वारा होता है ये भी सही है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है। देखिए साथियों यहाँ पे जटिल है और दूसरे तरफ सरल है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, कैसे हो सकता है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब भी जटिल होगा। इस तरह भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सी वैसे कट गया, सी जैसे ही कट गया तो आपका ऑप्शन 2 और 3 में से ही कोई होगा। आप नेक्स्ट देखते हैं। सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं। ये मिश्र बिंब नहीं होगा साथियों, सरल बिंब होगा। सरल बिंब मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति का बिंब सरल होता है, यहाँ पे मिश्र होना चाहिए, यहाँ पे सरल आयोग ने सरल करके मिसमैच कर दिया साथियों। तो देखते हैं कैसे एक छोटा छोटा शब्द को इंटरचेंज करके आपको वो फंसाने का प्रयास करता है साथियों। तो इसी तरह आप एग्जाम हॉल में कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों। तो ए सी डी गलत हो गया, तो देखिए साथियों आपका ऑप्शन आ गया ए भी सही है, आयोग ने भी यही आंसर को माना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। 133 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से युग्म सही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। तो आप देख लेते हैं कि कौन सा युग्म सही है। तो आयोग ने जो आंसर लिया है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि 3 आंसर लिया है, यानी कि ए सी ई सही है। ह्रस्व स्वर अ सही है। दीर्घ स्वर आ सही है और ह्रस्व स्वर उ सही है। तो आप देख लेते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। पुलुत स्वर साथियों, ये ई जो है ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। यहाँ पे पुलुत जो है ये गलत दिया हुआ, ये दीर्घ स्वर है, दीर्घी। तो ये गलत हो गया। डी जैसे ही आपका गलत हो गया, देखिए आप ऐसे काट देंगे। अगर एक भी आपको नॉलेज है तो आप आंसर के करीब आ जाएंगे। दीर्घ स्वर जो है ई न होकर के दीर्घ ई होगा। तो देखिए कैसे आपको आयोग मिसमैच करके आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब वो प्रेरित करती है। अगर थोड़ा भी आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। अब ह्रस्व स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथियों मेरे साथ। अ ई उ ए और आ, ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। और दीर्घ स्वर देखेंगे तो आ, दीर्घी, ए और ओ, 5 इसमें है 4 इसमें है।
और पुलुत स्वर तो साथियों हम लोग जानते हैं कि पुलुत स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जहाँ पे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय और अधिक मात्राएं यूज होती है। अधिक समय, आप लोग अधिक समय और प्लस अधिक मात्राएं प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए कौन हो सकता है? ओम, राउम, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पुलुत स्वर होते हैं। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलेंगे मेरे साथ साथियों। और चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। 134 क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? मतलब भूमिका से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के जो 4 अध्याय है वहाँ से ये रामधारी सिंह दिनकर जी की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है, प्रकाशन वर्ष 1956, ये आप लोग नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। और ये इसको इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है 1959, 3 साल बाद। ये भी क्वेश्चन इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। अब इसके देख लेते हैं कि इसमें 4 सोपान की बात किया गया है। सोपान है 4 सोपान। तो देख लेते हैं 4 सोपान में कौन कौन हो सकता है। 4 सोपान में एक फर्स्ट है आर्य का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आंटी अब पूछी भी है, इसलिए आपको डिटेल बता दिया जा रहा है मेरे द्वारा कि आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन हो तो आपका किसी भी स्थिति में छूटे नहीं। आंदोलन, इस्लाम का थर्ड जो है, इस्लाम का 1 2 3 थर्ड जो है इस्लाम का आगमन। और फोर्थ जो है लास्ट वो है यूरोप का आगमन। इससे पहले के क्वेश्चन में जो आयोग ने क्वेश्चन पूछा था वो तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसको और इसको आप याद कर लेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म साहनी के कहानी संग्रह में कौन से युग्म सही है? तो कौन से युग्म सही है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से युग्म सही है। तो इसका आयोग ने जो आंसर लिया है वो ए और बी लिया है, यानी कि ये और ये सही है। भाग्य रेखा 1953 और भटकती राख 1966 ये दोनों सही है। और बाकी जो है ये इस पे आप लोग काम करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो है ये सही है, ईस्वी सही है या गलत है। अगर गलत है तो कौन सा है आप ये बताएंगे हमें। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच कह रहा है करने के लिए। एक तरफ कविता है, दूसरी तरफ कवि है। तो इसको देखते हैं। 136 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि ए का 3, ए का टूटा भैया धर्मवीर भारती, और बी का वो नाटक जारी है लीलाधर जगूरी, और सी का जंगल का दर्द, वो सी का 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक छोटी सी लड़ाई कुमार बिमल। ये आप बिल्कुल ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर आयोग पूछे तो आपका किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है कि जो आपको सबसे इजी लगे सबसे पहले उसको मैच करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं माधवराव सप्रे को हम लोग पढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में है। ये यहाँ से डी का थ्री देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे, यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो डी का थ्री तो अब देख लेते हैं साथियों कि इसमें और कौन सा आंसर हो सकता है। तो डी का थ्री तो 2 में दिया हुआ, और दूसरा देखते हैं मदन मोहन मालवीय का हम लोग जानते हैं साथियों कि ये अभ्युदय है, और युगल किशोर शुक्ल ये इसका ए का 2, तो ए का 2 ये है डी का थ्री देख लिए, और सी का 4 यहाँ है। तो साथियों इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। तो और दुर्गा प्रसाद मिश्र का उचित वक्ता, ये आप लोग लिख करके मेमोराइज कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन इससे पहले एनटीए पूछी है, यहाँ से भी पूछिए और यहाँ से भी पूछिए। कितना देखिए कि PYQ जो है कितना रिपीट करता है, इसलिए इस मेरे साथ आप इस क्लास में जुड़ करके और अपने कम स्टडी में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए यहाँ से आप जुड़े रहें, और हमारे ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टीम के द्वारा आपको कंप्लीट तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 की जिसमें हिंदी साहित्य है कराई जा रही है। तो आप बिना इधर उधर भटके समय गवाए, आप केवल मात्र 60 डेज आपके लिए बच गए हैं तैयारी के लिए, क्योंकि एनटीए का एग्ज़ाम अब दिसंबर में होने तय हो गया है। तो आप यहाँ से पेपर 1 भी जो श्रवण राज सर जो है हमारी टीम के द्वारा जो फेमस है वो करवाई जा रही है। तो आप यहाँ से कंप्लीट पेपर 1 तैयारी कर लेंगे, और पेपर 2 डिफरेंट लोगों के द्वारा टीम के द्वारा हमारे प्लेटफॉर्म पे कराया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़े रहेंगे। 138 कह रहा है उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ये आप याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गोदान, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और आप अपना जवाब पहले कमेंट में देंगे पॉज करके वीडियो, और फिर यहाँ से आप आंसर देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ कि गलत हुआ, और बताएंगे कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। 139 का रहा है गोदान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सही है, ये अभी हम लोग देखते हैं साथियों। तो इसमें आयोग जो आंसर लिया है वो 139 का आयोग ने आंसर बताया है 2, यानी कि ABD सही है, A B और D सही है। आप देख लेते हैं कि कैसे सही है। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, ये सही है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ये बिल्कुल सही है। ये होरी के द्वारा ये ऐसा कहा जाता है स्टेटमेंट कि भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ये भी लाइन गोदान में है। और गोबर को राय साहब के पास भेज देना, ये लाइन गलत है। तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये भी गलत है। तो साथियों, और गोदान को तो आप बिल्कुल मेरे टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आप लोग एकदम बने रहेंगे। 136 में इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये उपन्यास जो है यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यास है। और इसमें जो है भारतीय किसान व समाज को जस का तस रख दिया गया है, जस का तस रखने का प्रयास किया गया है। समस्या को जस को तस रखने का प्रयास किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इससे जुड़ी जो भी क्वेश्चन होंगे अभी तक जो हम करवाए हैं अपने प्लेलिस्ट पे, उसको आप देखेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथियों। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 140 क्वेश्चन इसमें कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमिलित सही युग्म कौन से हैं। तो आप देखेंगे भोला राम का जीव व्यंग सही है साथियों, और
आवारा मसीहा जीवनी, ये भी सही है। ये शरत चंद्र की जीवनी लिखा गया है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा। मुर्दहिया कहानी नहीं है साथियों, ये दलित आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए सी अगर आपका गलत हो गया तो देखिए सी कहाँ कहाँ पे एक गलत हो गया। ए आपका सही है तो आंसर इसी दोनों में से कोई होगा, ए और ई। देखिए साथियों ये आपका डी आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ आप लोगों के साथ बताती हूँ। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आंसर बताना ये कलाकारी नहीं है साथियों। इस प्लेटफॉर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आप कम नॉलेज, कम पढ़ाई करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे, प्रेशर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आपको माइंड डेवलप कराया जाएगा साथियों। इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को बिल्कुल एंजॉय के साथ देख सकते हैं और एक बिना किसी तनाव लिए अपने जेआरएफ के मार्क्स को बिल्कुल एकदम बढ़ा सकते हैं और 1 टाइम में जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं साथियों। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं कि इसमें ये कुसुम मांजली ये एक नाटक नहीं है, ये काव्य संग्रह है साथियों, काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है। तो आप लोग देखें कि इसके बाद और नेत्रदान जो है वो नेत्रदान आत्मकथा न होकर के ये कहानी और कविता है, कविता प्लस कहानी है। तो बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, तो बिल्कुल इसी तरह से आप बने रहेंगे। आप चलते अब 141 से जो क्वेश्चन है वो आयोग 141 से 45 5 क्वेश्चन 2 पैसेज दिया रहता है जिसको आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से और फिर देन आफ्टर उसमें आंसर लगाना है। तो आप लोग जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल फ्री का मार्क्स कहा जाता है। इसमें कहीं से आपको गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती होता है तो कहीं ना कहीं आप अनसीरियस स्टूडेंट के मतलब कहीं ना कहीं परिचय देते थे। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद इसका आंसर देखिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों रंग रूप, वेशभूषा, जीवन दृष्टि, आचार विचार में इतनी समानताएं आ गई है, नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह के, यहाँ पे देखिए 3 तरह के नस्लों का मानता है। पहला नस्ल गोरे लोगों यानी कि जिसे कॉकेशियन कहा जाता है, पहला जो है कॉकेशियन है। दूसरे नस्ल पीले रंग वाली जिन्हें मंगोल समाज के रूप में, दूसरा नस्ल को किस में कहा है, मंगोल समाज के रूप में। आप लोग जैसे ही एग्जाम हॉल में जब बनाएंगे तो इसी तरह पॉइंट वॉच कर लेंगे। तीसरे नस्ल काले रंग के जिन्हें इथोपिया से जुड़ा गया है, तीसरे नस्ल को इथोपिया से जुड़ा गया है। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। भाषा के आधार पर मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव होते हुए भी वे तिब्बती चीनी परिवार से संबंध है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु है। भारत से बाहर आए भाषाएं हिंदी, जर्मन भाषा समूह से जुड़ी है। तो आप क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन पैसेज को हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब इसको हम एक एक करके ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा होना चाहिए। 141 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हम देखिए एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु रहने के कारण भारतीय समाज लोगों के रंग रूप भेषा, यहाँ पे देखिए इस लाइन यहाँ पे लग रहा है कि मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे किस में एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण, देखिए यहाँ पे आंसर आपको फर्स्ट ही लाइन में मिल गया। इस तरह से आपको ऑप्शन लगाते चलेंगे। इसका आंसर 141 का जो आंसर है 1 है पैसेज के अकॉर्डिंग और एनटीए के अकॉर्डिंग भी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। तो आप देखते हैं कौन सही है। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़ और जातियों का प्रभाव दिखाई देता है, ये आंसर सही है साथियों, 2 यानी। देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है, भारतीय समाज में
आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए स्पष्ट यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है 2 का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 143 कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा असत्य है। 143 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि भारतीय समाज में आर्य और इथोपियन जाति का प्रभाव है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन 144 अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषाएं नहीं है। तो देखिए द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु है। अब इसमें देखिए कि कौन कौन है। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम का चीनी नहीं है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 144 का 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 145 जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य यहाँ पे पूछा है, जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है, ये बिल्कुल सही है। जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। नहीं साथियों, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है कि ये इससे श्रेष्ठ है और इससे श्रेष्ठ नहीं है। खाली 3 तरह के नस्लों को मानता है। पहली नस्ल को गोरा और उसके कॉकेशियन कहा गया है। नस्ल का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। जन विज्ञान द्वारा दूसरी नस्ल के अंतर्गत पीले रंग, हाँ दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली नस्ल ये है, दूसरा नस्ल पीला से तुलना है, तो ये सही है। जन विज्ञान तीसरी नस्ल को इथोपिया मानता है। तीसरी नस्ल आप देख लेते हैं कहाँ पे है साथियों। तीसरी नस्ल इथोपिया से मानता है, बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। ये लाइन है, ये लाइन ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं किया है लेखक, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। सही अगर पकड़ में आ गया तो गलत स्वतः निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल इसी तरह शांति से इस ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पैसेज को पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको 20 मार्क्स यूं ही मिल जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट पैसेज की तरफ। इसमें भी 5 क्वेश्चन इस पैसेज को पढ़ेंगे कंप्लीट और 5 ऑप्शन इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है। किताबें, लोक संगीत, पत्रिका यदि खराब मिले तो मनुष्य का पतन ही होगा, उत्थान नहीं होगा। किंतु कुछ किताबें समय और परिस्थिति के सीमा से परे महत्व की दृष्टि से सनातन होती है। अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए, क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है। यहाँ पे उत्तम पुस्तकें पे निवेश करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये निवेश जो माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो पुस्तक में नहीं, हमारे इम्प्रूवमेंट में, हमारे सेल्फ के लिए है। सफल नाविक बनाने के लिए नौकायन से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकते हैं। इस तरह आपको रोजाना मिलने वाले सहयोगी भी आपके विकास में सहायता करते हैं। संकुचित मनोवृत्ति के लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखने चाहिए। जो संकुचित मनोवृत्ति के लोग होते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई इस तरह का अगर मानसिकता के लोग हैं तो उनको बिल्कुल ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपको किसी न किसी संकुचित मनोवृत्ति से ग्रसित हो। इसी तरह व्यायाम भी मानसिक शारीरिक सेहत दोनों के विकास में सहायक होता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 16% लोग ही व्यायाम करते हैं। यह भी सत्य है कि व्यायाम से मन पर भी नियंत्रण करना सीख सकते हैं। मन, वचन, कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है। इस पैसेज को हमने पढ़ा, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उत्तम पुस्तकों में निवेश करने को स्वयं में निवेश क्यों माना जाता है? उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उत्थान की ही बात करेगा ना वो। 2 चलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 146 का 2 आंसर है। अब 147 का ये पैसेज है और बिल्कुल इसका जवाब देना है। अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है, तो 147 का जो आयोग ने आंसर लिया है ये 2 लिया है। वैसे अब मैं ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। व्यायाम में 50% जनता से बेहतर बनाता है, ये गलत है, ऐसा कोई डाटा दिया नहीं है। व्यायाम मन को साधने में सहायक नहीं है, ये निगेटिव है, ये भी गलत है। व्यायाम शारीरिक विकास में सहायक नहीं है, बिल्कुल सहायक, यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख रहा है। नियंत्रण कर वन कर्मचारी में सहायक है। निगेटिव वाला ऑप्शन में थोड़ा जब रहे तो आप अलर्ट हो जाएं कि ये ऑप्शन तो शायद नहीं होगा।
तो इसलिए जब ऑप्शन काटेंगे तो आपका 4 अल्टीमेट बच जाएगा। तो 4 ऑप्शन है सही। ये पॉजिटिव है, व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। तो चलते हैं आपने 148 क्वेश्चन। 148 क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया है? तो मनुष्य, किताबें और संगीत के सही चयन पे दिया गया है। इसमें जो इस पैसेज को पढ़ने के बाद बात आई है, इसमें मनुष्य को महत्व दिया गया है, किताब को महत्व दिया गया है, संगति को महत्व दिया गया है और संगीत को महत्व दिया गया है। किताबें खरीदनी चाहिए, किताब का जिक्र है। और बता देते हैं सहयोगी, सहयोगी मतलब मित्र, मित्र का जिक्र किया गया है। और व्यायाम इसी तरह आप पढ़ेंगे। और मनुष्य, किताब और संगीत यहाँ पे ये होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 149 कह रहा है नौकायन से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है? तो किसके लिए नौकायन किसके लिए सही होगा? जो नाव चलाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होगा उसके लिए होगा। यहाँ पे दिया भी गया है, लास्ट में बता देती हूँ। सफल नाविक बनने के लिए नौकायन से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकती है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एजिट लिखा हुआ है। एक सेकेंड साथी। सफल नाविक बनाने के लिए नौकायन से जुड़ी लोगों को प्रेरणा देने के लिए, यानी कि सफल नाविक बनने के लिए साथियों, यानी कि आंसर 3 होगा। अच्छी और बुरी नाव में अंतर समझने के लिए नहीं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? जब कोई काम को हम शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उसकी सफलता के लिए। आज आप पढ़ क्यों रहे हैं कि हमारा JRF क्लियर हो जाएगा, PhD में एडमिशन हो जाएगा और एक सफल प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे। तो इसलिए किसी काम को शुरुआत करने में कहीं ना कहीं एक हमारा ऑब्जेक्ट छुपा रहता है कि हम उसमें सफलता हासिल करें। तो इसी संदर्भ में इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इसी संदर्भ में सोचेंगे। नाव न चलाने की इच्छा रखने, जब जिसको नाव चलाने की इच्छा ही नहीं होगा वो क्यों नाव खरीदेगा? और नाव पर यात्रा के नियम सीखने के लिए नहीं, नाव में यात्रा सीखने के लिए नहीं, बल्कि सफल नाविक बनने के लिए। चलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट, इस सीरीज का लास्ट 150 क्वेश्चन। चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन, खराब लोग या खराब किताब मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं? क्योंकि जो खराब लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं। इसीलिए कहता है कि उससे बचने के लिए सही चीज़ों को, सही एनर्जी को आप अपने जीवन में लाएंगे, स्थान देंगे, तभी तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वो आपको पीछे कर देगा। तो इसलिए 150 का 3 आंसर होगा, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति और प्राप्त होती है और विकसित होती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद बने रहने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी और ये सीरीज का जो क्वेश्चन था दिसंबर 2024 का, वो आप लोगों के साथ मैंने कंप्लीट किया। बिल्कुल आप लोग भी अब अगला सेशन जो लाएंगे उस सीरीज को आप लोग भी बिल्कुल देखेंगे। PYQ को लाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। बिल्कुल इसी तरह आप प्यार देंगे। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो जून 2025 में जो क्वेश्चन हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है जून 2025, उसको आप ये भी PYQ कंप्लीट करा दिया गया है, कंप्लीट करवा दिया गया है मेरे द्वारा। आप इसको देखेंगे और फिर इस पे आएंगे। जब आप इसी तरह 10 साल के PYQ को कर लेंगे ना साथियों मेरे साथ इस चैनल से जुड़ के, तो आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा इतना अच्छा मार्क्स हमें आ गया या हमारी इतनी तैयारी हो गई। आपको खुद हंसते हंसते आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ आप नेट और JRF क्लियर कर लेंगे साथियों। तो चलते हैं, धन्यवाद।